ए चतुर, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे इस गड्ढे से निकाल, मेरा मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस मालिक थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी पेड़ से रस्सी बांध देता हूँ, फिर आप पकड़कर ऊपर आ जाना। रुकिए। चतुर जल्दी जल्दी रस्सी पेड़ से बांधकर दूसरा सिरा गड्ढे में डाल देता है। चतुर, मैं बाहर निकलूं? तूने रस्सी अच्छे से बांधी है ना? हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल सही से बांधी है। आप बस पकड़िए और सरपट ऊपर आ जाइए। देख यार, मजाक मत करना। अगर रस्सी टूटी तो मेरी हड्डी पसली भी टूट जाएगी। अरे नहीं 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 मालिक, आपको भला मैं कुछ होने दूंगा क्या? आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस रस्सी पकड़कर फटाक से ऊपर आ जाइए। हाँ ठीक है, मेरी जान तेरे भरोसे है, संभाल कर। हाँ। लखन रस्सी पकड़कर जैसे तैसे ऊपर आता है। तू भी अब बड़ा हो गया है, मुझे अब तुझ पर पूरा भरोसा हो गया है। क्यों नहीं मालिक, आखिर हमारी दोस्ती जो इतनी मजबूत है। चलिए मालिक, अब हम पहाड़ी पर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूरी बाकी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। मालिक, आपको डर तो नहीं लग रहा ना? कहीं इस पहाड़ी पर कोई जंगली जानवर तो नहीं होगा? अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? वैसे भी इंसान कोई जंगली जानवर से कम थोड़ी ना होता है। हमने इतने खतरे झेल लिए हैं, अब तो जो होगा सब देख लिया जाएगा। चलो। दोनों आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी की घाटी में पहुंचते हैं, जहां कई चमकती हुई जड़ी बूटियां दिख रही थीं। अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और ये सब चमक रही हैं। अब इनमें से वनस्पति जड़ी बूटी कौन सी है, हमें तो पहचानना भी नहीं आता। मालिक, पहचानना तो मुझे भी नहीं आता, बस हमें नाम बताया था। अब क्या करें मालिक? अरे दात तेरे की, अब सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें सही जड़ी बूटी तो लेनी ही होगी ना, नहीं तो क्या मतलब। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखाई देता है। ए चतुर, देख 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 देख, वहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, चल उससे मदद मांगते हैं। दोनों उसके पास पहुँचते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ वरना मारे जाओगे। काका, मुझे वनस्पति जड़ी बूटी चाहिए तालाब का जहर कम करने के लिए। इनमें से कौन सी वनस्पति जड़ी बूटी है काका? तो तुम्हें ये जानकारी चाहिए, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है काका, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर ये जड़ी बूटी नहीं मिली तो कई जल परियां मर जाएंगी ना। ये जड़ी बूटी किसी और की नहीं, एक तांत्रिक की है, वही इन्हें उगाती है। मैं तो बस पहरेदार हूँ कि कोई उसकी अनुमति के बिना इन्हें ना तोड़ ले। तुम्हें ये जड़ी बूटी चाहिए तो तांत्रिक से बात करनी पड़ेगी। क्या तांत्रिक? अरे नहीं 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 मालिक, हमें तांत्रिक के पास मत ले चलो, वो हमें भी कहीं किसी हवन कुंड में कैद ना कर दे। हाँ, अब देख चतुर, आना तो मैं चाहता ही नहीं था, तेरी वजह से आया हूँ। अब आ ही गए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे। हिम्मत करो। और हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसी छोटी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। चलो। मालिक, मौत से ही तो डर लगता है। अच्छा ठीक है, समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ चतुर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें उसके पास जाना ही होगा। बाबा बताइए, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगी? बस थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक कुटिया मिलेगी, वही तंत्रिका है। वैसे वो दिल की बुरी नहीं है, अगर तुम दिल से कहोगे तो वो जड़ी बूटी दे देगी। मुझे भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। चलो मालिक, कम से कम वो अच्छी तो है, शायद हमें जानवर नहीं बनाएगी। अरे तू पहले से ही कौवा है, अब क्या जानवर बनेगा। हाँ चल। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं
और थोड़ी दूर जाकर कुटिया तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो कुटिया के पास पहुंचते हैं, तांत्रिक बाहर आ जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ, बताओ मेरी घाटी में कैसे आना हुआ? चले जाओ यहाँ से। मुझे वनस्पति जड़ी बूटी चाहिए जो आपके बगीचे में है। इससे कई जल परियों की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं, मैं ये वनस्पति जड़ी बूटी किसी को नहीं दे सकती। अगर ये गलत हाथों में चली गई तो इसका दुरुपयोग होगा। ऐसे तो तुम भी तो तंत्रिका ही हो, तुम भी तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं, मैं तंत्रिका जरूर हूँ, लेकिन देवताओं की आज्ञा से यहाँ आई हूँ। मैं देवताओं की पुजारन हूँ। ये वनस्पति हमेशा सही काम में उपयोग होती है। मैं इसे गलत हाथों में कभी नहीं जाने दूंगी। इसे माफ कर दीजिए, ये मेरा मित्र है चतुर। आप बस मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं कि तुम इस जड़ी बूटी का सही इस्तेमाल करोगे? आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें वह जड़ी बूटी चाहिए तो तुम दोनों में से किसी एक को मेरी गुलामी करनी होगी, तब मैं वह वनस्पति जड़ी बूटी दे दूंगी। क्या हम दोनों में से किसी एक को गुलामी करनी पड़ेगी? ओ मालिक, मुझे मत देना, मैं गुलामी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, तो ठीक है फिर तंत्रिका, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। जैसे ही ये जड़ी बूटी ले जाकर मैं जल परी को ठीक कर दूंगा, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। ठीक है? नहीं 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 मालिक, आप गुलामी मत करना। मैं आपको गुलामी वाली जिंदगी में नहीं देख सकता। ठीक है तंत्रिका, मैं आपकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। दे दो मालिक को वो जड़ी बूटी दे दो। नहीं 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 चतुर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम गुलामी करोगे तो मैं जिंदा रहते हुए भी मर जाऊंगा। मुझे रहने दो, तुम जाकर आजाद जिंदगी जियो, मैं गुलामी कर लूंगा। नहीं मालिक नहीं, आप मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे और मैं आराम से जिंदगी जीऊं? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ही गुलाम बना लो। तंत्रिका, मेरे मालिक को जाने दो। सच में तुम दोनों का दिल बहुत नेक है। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, ले लो वनस्पति जड़ी बूटी, लेकिन गलत काम में इसका उपयोग मत करना। वो पीला रंग का फूल होगा जो सबसे खास चमक होगी, उसके अंदर वो ही असली जड़ी बूटी होगी। लखन और चतुर दोनों वहाँ से निकलकर फिर वनस्पति बगीचे में जाते हैं। मालिक मालिक, वो देखो, वो पीले रंग का फूल। हाँ, वही मैं भी देख रहा हूँ, परंतु यहाँ तो सारे फूल ही पीले हैं। अब असली फूल कौन सा है जिसमें वो जड़ी बूटी है? बहुत देर तक लखन और चतुर ढूंढते रहते हैं। उनका सर अब चकरा चुका था। लखन मायूस होकर जमीन पर बैठ गया और चतुर अपना दिमाग लगाने लगा। उसने अपनी पक्षी वाली ऊंची नाक से एक एक फूल के पास जाकर जड़ी बूटी को सूंघा। सब फूलों के अंदर से खुशबू आ रही थी। बस एक ऐसा फूल था जिसके अंदर से दवा के जैसी खुशबू आ रही थी। हाँ, अद्भुत अद्भुत, यही वनस्पति जड़ी बूटी है। मालिक, ये फूल तोड़ लीजिए, इसी फूल के अंदर जड़ी बैठी है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। चलो, इसे लेकर अब जल्दी से चलते हैं। चलो। फिर लखन जल्दी से वनस्पति फूल तोड़ लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दोनों घने जंगलों से होते हुए जा रहे थे। अरे चतुर